यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। जैसे मुनिराज सिंहासन राज्य वैभव का त्याग करके वन विहारी हुए हैं। मुनिराज के लिए सिंहासन शोभा नहीं देता। मुनिराज सिंहासन पर विराजमान नहीं होते। ऐसे ही जो परिणामों में विराजमान नहीं होता, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान की ध्रुवता भगवान ऐसी है कि इस ज्ञान में एक भी परिणाम आता नहीं। बस ये ज्ञान 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 ज्ञान। और ये ज्ञान 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 ऐसा विकल्प चलता हो, उन विकल्पों को साक्षात पुद्गल का परिणाम देख करके कि उससे मुझे क्या, वो तो परिणाम है न, औदयिक परिणाम है न, ऐसे ही औदयिक परिणाम है न। तो जैसे ये शरीर पड़ा हुआ है, ऐसे ही वो औदयिक परिणाम भी पड़ा हुआ है। बस औदयिक परिणाम भी पड़ा हुआ है। और उन परिणामों में ध्रुव का कर्तापना क्या है? कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार का ये परमाणु हो या परिणाम हो, बस मिट्टी से न बनने वाला और परिणाम है ही नहीं, मात्र नित्य ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अब करना क्या है? जब भी ये एहसास हो कि ये ज्ञान की पर्याय इस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हो रही है, तो एक सेकंड में तो असंख्य समय बीत जाते हैं। और ये ज्ञान के पर्याय ये शरीर के जो परमाणु है ना, उन परमाणुओं को जानती है। तो वह ज्ञान रूप जब वो परिणमित होती है, ज्ञान रूप परिणमित होती है, अपने रूप ही परिणमित होती है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। और उस परिणाम का, उस ज्ञान के परिणाम का बिल्कुल ऐसा मैं ध्रुव, तो कैसा एहसास होता है कि गाड़ी चल जाती है और रोड ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। बस कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है।
ओ ओ ओ। और उसका भी विचार नहीं आएगा, ये शरीर कब बिखर जाएगा, ये शरीर कब राख होकर के, इस शरीर के परमाणु कब इस पृथ्वी पर उड़ते होंगे, कोई भाव नहीं। जब परमाणु मैं नहीं हूं, जब परिणाम में नहीं हूं, तो उसकी फिक्र भी क्या। देह का जो विश्राम है, देह को जरूरत है, देह का विश्राम है, मगर जो देह का विश्राम है, वो लंबा काल नहीं होता। अभी शरीर सोया, सुबह उठ जाएगा। मगर ऐसा एक विश्राम है जो ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गया और अनंत काल तक फिर वो निर्विकल्प ध्यान में से बाहर नहीं आता। ये भी एक विश्राम है भगवान। मगर वह जो विश्राम है, उस विश्राम की भी बात नहीं है। उससे मुझे क्या, उससे भी मुझे क्या। मैं तो ऐसा न्यायक तत्व हूं कि जिसके स्वभाव में निर्विकल्पना है। प्रगट की बात ही नहीं है वो। ऐसा अंदर में अनुभव कर। डू यू फील द कनेक्शन? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मात्र ज्ञान। ओ हो हो हो। मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। ज्ञान की जो सत्ता है ना, ये सत्ता ही निर्विकल्प है। ज्ञान की सत्ता ही निर्विकल्प सत्ता है। ज्ञान की सत्ता निर्विकल्प सत्ता है भगवान। अर्थात इसका मतलब कि जो ज्ञान का जानन 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 जो परिणमन है, ज्ञान उपयोग है, ये उपयोग भगवान आत्मा में समा गया। तो जब समाएगा तब समाएगा, उसकी भी परवाह नहीं करना। वो परिणाम इतना 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 अलिप्त हो जाता है, परिणाम अलिप्त हो जाता है। और अंदर में ध्रुव का जोर भी आता है। परिणाम परिणाम से तो अलिप्त हो जाता है हो, और परिणाम परिणाम से अलिप्त हो जाता है, और परिणाम ध्रुव धाम में बस विराजमान हो जाता है। फिर भी वो ध्रुव के पास में कुछ भी नहीं गया। ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव
पूरी तरह से इस ध्रुव में ही इतना जोर कि बस उसमें स्वभाव पूरा ग्रहण होगा। बस वो होगा तो होगा ऐसा। जब पाप करते हैं ना, उस समय ये विचार करते हैं कि इसका फल नरक भोगना पड़ेगा, कौन सा नरक मिलेगा। कुछ नहीं। पाप करते हैं तो नरक भोगना पड़ेगा, ऐसा विकल्प नहीं आता। ऐसा पाप के काम में विकल्प नहीं आता, और धर्म में फिर विकल्प कैसे आएगा कि अरे इसका फल मोक्ष में ऐसा मिलेगा। अरे किसको मिलेगा भगवान? मैं ऐसा ध्रुव तत्व हूं जिसको कोई फल नहीं मिला, न पाप का फल भोगने वाला, न पुण्य का फल भोगने वाला, और यहाँ तक कि जो धर्म का फल नहीं भोगता है। क्यों भगवान? ऐसी तू सत्ता हो, तू जो है ना, तू जिसके स्वभाव में भोगना ही नहीं है, ध्रुवता है। बस ध्रुवता ध्रुवता ध्रुवता। तो जितना अनंत दुख भोगा, मैंने इतना दुख भोगा, मैंने बहुत दुख भोगा। अरे भगवान, सत्ता देखी ने तो सत्ता के अंदर भोगना आया ही नहीं। सत्ता और भोगने के बीच में संबंध ही नहीं है। तो अनंत दुख भोगा, कहाँ भोगा? सत्ता है, सत्ता है। ओ हो। हम्म। ऐसा सत्ता स्वरूप पर्याय में निर्विकल्प होने की बात नहीं है। ये द्रव्य ऐसा निर्विकल्प है कि वो कहीं जाता नहीं है। द्रव्य ऐसा है जो कहीं जाता नहीं है। कहीं माने कहाँ मालूम है? कहीं माने ज्ञान की जानन 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 धारा में नहीं जाने वाला। ऐसा भाव आएगा ना, जैसे ऐसा मैं ध्रुव ज्ञान की जानन 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 धारा। जानना 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 जानना। थकान नहीं लगेगी, ऊब नहीं आएगी, बासी नहीं आएगी कि ये बार बार जानना जानना। क्यों? क्योंकि वह तो परिणाम का स्वभाव है। तो वो परिणाम परिणाम का कार्य करता रहता है, जानना 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 जानना। तो ऐसे ही भगवान, दुनिया के हिसाब से चलती रहती है? कोई विकल्प आता है? जो चक्की चलती है ना, तो चक्की के बीच में जो सेंटर में जो कील है, उस कील को कोई विकल्प आता है कि चक्की को रोक दो या चक्की को घुमा दो? ऐसे जो बीच में जो धुरी है, धुरी, ऐसे ही मैं ध्रुव, ये परिणाम को रोक दो न, परिणाम को पलट दो न, अपना तत्व अंदर ग्रहण कर लिया कि ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। ओ हो। ऐसा। तो आज रात्रि में कैसे विश्राम करेगा? कैसा विश्राम करेगा? भूल में ही भूल निकाल दे। कैसी भूल निकालेगा? आंख बंद करके अब तू सोने की तैयारी कर ले। तो तब तू क्या करेगा कि विश्राम, कैसा विश्राम करेगा कि भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, विश्राम करने का भाव तो वहां आता है जहां थकान होती है, और मेरे तो स्वभाव में ही थकान नहीं है। क्योंकि थकान कब लगती है? कुछ किया हो तो थकान लगेगी। अब यहाँ तो ज्ञान की सत्ता है,
जो करती ही नहीं है कुछ, सत्ता 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 सत्ता, तो फिर दुख भी नहीं, थकान भी नहीं, करना नहीं है तो थकान भी नहीं है, और थकान नहीं है तो फिर वहां भोगता भी नहीं है। इसलिए ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान में दुख भोगने जैसा कुछ है ही नहीं। भोगने के लिए स्वभाव तो होना चाहिए ना, भगवान मेरा, मेरे स्वभाव में भोगने का स्वभाव ही नहीं है। और जब कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, हो, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, फिर ये देह और ये जन्म मरण क्यों है? कि बस इस वजह से ही है, क्योंकि मान्यता में ये माना है कि मैंने कुछ किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, तो परिणाम में बैठना हो गया। मैं ऐसा ध्रुव तत्व हूं कि जो परिणामों में बैठा ही नहीं हूं। ऐसा ध्रुव 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 निर्विकल्प होकर के। हम्म, शरीर के साथ में रह करके विश्राम करना चाहेगा तो विश्राम नहीं होगा भगवान। अपनी सत्ता को देख, बस अपनी सत्ता को देख। हाथ में जैसे रेत पड़ी हो न, रेत मुट्ठी में, हथेली में रेत है, तो रेत के परमाणु को ऐसा कैसे रेत को पकड़ करके अलग करता है, फेंक दिया ऐसा। थोड़ी देर पहले तो कैसा था, ऐसा था, और पूरी तरह से कि अब तो वो परमाणु है नहीं, बस हाथ मुट्ठी खाली हो गई, ऐसा होता है ना। तो पूरी तरह से जो खाली हो गई, ऐसे ही अनंत परमाणु का पिंड ये देह भगवान, अब जन्म ही नहीं, मरण भी नहीं, बिखरना ही नहीं, ऐसी सत्ता में जितना जितना ये ध्रुव सत्ता का जोर, ओ हो 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 हो, सत्ता हूँ बस विश्राम। इसलिए ये बात ही निकाल दो, थकान लगी है, थकान लगी है, थकान लगी है, थकान लगी है, थकान लगी है। अरे भगवान, ये थकान को जानने वाला ज्ञान कभी थकता नहीं है, जानने वाला ज्ञान कभी थकता नहीं है। तो मैं तो ऐसा ध्रुव तत्व हूँ जिसने थकान को जाना भी नहीं है, ऐसी सत्ता हूँ। उसी का नाम निर्विकल्प विश्राम है। हो हो, असंख्य प्रदेशों के आसन पर ही रहता हूँ, अपने आसन से हटता नहीं हूँ। लकड़ी का पलंग है, लोहे का पलंग है, ऐसा
किस पलंग पे लेटा हूँ? जमीन पर, लकड़ी का, लोहे का, कैसा? मगर सत्ता मात्र, तो सत्ता में तो परिणाम परमाणु है ही नहीं। सत्ता, फिर वो जन्म मरण करने वाला आत्मा दिखेगा ही नहीं। वो पर्याय मेरे को ऐसे देख लेती है, पर्याय मेरे को ऐसे देख लेती है, मुझे बिना परिणाम का देख लेती है। पर्याय हो, पर्याय ऐसा है ना। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझे कोई समझ सके ऐसा चाहिए। तो कौन कि जो पर्याय मुझे समझ लेती है कि मैं बिना परिणाम का हूँ, बस। तो हो। अनंत काल के लिए निर्विकल्प विश्राम है ये, अनंत काल के लिए। और करना क्या पड़ा? कुछ नहीं, वो तो ध्यान में लीन हुए तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। मैं तो ऐसा तत्व हूँ कि ध्यान में लीन होने से निर्विकल्प नहीं होता हूँ। नहीं तो कारण आ जाएगा, क्योंकि कार्य होगा तो कारण आएगा, और कारण निकलेंगे तो एक में से फिर दो चार, फिर तो कारणों पर कारण निकलेंगे। इसलिए मैं ऐसा तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ, और मेरे में कोई कमी नहीं। तो फिर मैं पूर्णता की प्राप्ति कहाँ करने जाऊं भगवान? ये परम विश्राम है, निर्विकल्प विश्राम करना है। हो निर्विकल्प विश्राम किया, निर्विकल्प विश्राम किया, विश्राम किया, ऐसा विश्राम तो किया ही नहीं। विश्राम जिसका स्वभाव है, बस ऐसा सत्ता स्वरूप स्वभाव, बस। ये सब हो। सत्ता। हम्म, जैसे ही ज्ञान जानेगा ने कि अरे ये परिणाम आए, ये विकल्प आए, ये विकल्प आए, ये विकल्प आए, विकल्प को रोक दो, विकल्प को पलट दो। मगर तू अपनी जगह से खिसकता नहीं है, कहाँ जाएगा पलटने के लिए भगवान? हाँ, अपनी जगह से खिसकता नहीं है ऐसा। अब उसके ऊपर उसको ये काम कैसे होगा? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन किसी को दे दिया, और फिर वहां पर कोई चूहे आएंगे, तो उस व्यक्ति को कहो कि चूहे को भगाने क्यों नहीं गया? अरे भाई, मैंने मुझे मुझे पता ही नहीं था ऐसा, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ चूहे आए थे, और मैं ऐसा सो गया था कि चूहे का पता ही नहीं है। वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन माने बस वो गया कि वहां तो कुछ उसको पता नहीं है। जब ऐसा मैं ध्रुव न्याय का घन हूं, पूरा घन हूं, और अचल सत्ता स्वरूप हूं, तो भगवान, जो काम क्रोध के विकारी भाव आएंगे, ये सत्ता उसको दूर कर थोड़ी चाहेगी भगवान। हाँ? जो एनेस्थीसिया में तो बिल्कुल गया ना, वो तो उसे पता ही नहीं है।
जब ऐसी अनंत अंतर की अनंत अनंत वैभव की ध्रुवता, कि ध्रुव में परिपूर्णता है और पर्याय में परिणाम में फिर वो जाता भी नहीं है, कैसा ये महान तत्व हो। एक ओर से तो परिपूर्ण हो और दूसरी ओर से परिणामों में जाता नहीं हो, अपने में कुछ कमी नहीं है और पराये का भला बुरा करने जाता नहीं है। बस, ओहो, अपने में कमी नहीं है, इसलिए तो परिणाम मेरे अंदर आता नहीं है। ऐसा मैं परिपूर्ण हो। त्रिकाल। हम्म, हम्म, अब रात को सो जा, सपने में ऐसा आए कि तू राजकुमार है। हम्म, तो राजकुमार है, सपने में ऐसा आएगा तो उस समय भी सत्य तो यही है कि ना कोई राजा है, ना राजकुमार है, ना राजकुमारी है, कोई नहीं है। बस ऐसा ही ऐसा लगे। अनंत जन्म मरण किए, अनंत जन्म मरण किए, मेरे इतने भाई, इतनी बहन, इतने रिश्तेदार, ये ध्रुव के तो रिश्तेदार है ही क्या। हे भगवान, ध्रुव अचल तत्व है, उसके रिश्तेदार ही कहाँ है। हम्म, तो फिर इसलिए ये कहता हूँ भगवान, सुबह उठेगा तो रात को जो सपने में आया होगा कि मैं राजकुमार हूँ, इतने बड़े राज्य का मालिक हूँ, मुझे सपना आया था, आया था। हम्म, सपना आया था, सो रहा था तो सपना आया था। और चैतन्य की जो ध्रुवता है, ये चैतन्य की ध्रुवता तो सोती ही नहीं है। चैतन्य की ध्रुवता तो इसी का नाम है त्रिकाल। ऐसी त्रिकाल जागृत सत्ता हूँ। तो सुबह उठेगा न तो पहला पहले क्या करता था, सुबह उठते ही मुझे रात को ऐसे ऐसे विचार आ गए, ऐसे विचार आ गए सपने में, न जाने कैसे कैसे विचार आ गए। दुकान पे चला गया, अब दुकान है ही नहीं वहां, दुकान में सपने में चला गया। या फिर सपना ऐसा आया कि किसी महल में जाके बैठ गया, किसी स्त्री के साथ जाके बैठ गया। सपना तो सपना है, मगर समझ का स्वामी जो अंदर में चैतन्य परमात्मा, सब सपने माफ हो जाते हैं एक ही स्वीकार से, एक ही स्वीकार से। सपने के लिए सोना पड़े और चैतन्य सत्ता सोती नहीं है, बस ज्ञान का घन पिंड है और सदा चैतन्यमय है। बस, तो जितना भी संसार है ना, वो सारा संसार ही ऐसा दिखेगा। हो, संसार है ही नहीं। संसार तो सोते हुए लोगों का होता है, सोते हुए लोगों का संसार है, क्योंकि संसार तो सपना है भगवान।
जागते हुए लोगों का संसार नहीं है, जागते हुए लोगों के लिए तो स्वभाव है, स्वभाव। ऐसा ही है, चैतन्य 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 परमात्मा तत्व में हो। हो 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 हो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हम्म, बड़ी मुश्किल से नींद आ रही है। कितने दिनों के बाद में बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आ रही है, मगर भगवान कितने दिनों के बाद में बड़ी मुश्किल से नींद आ रही है, मगर कितने कितने भवों के बाद में बड़ी मुश्किल से ये चैतन्य का विचार आ रहा है अभी भगवान। ओ, हो, हो। ऐसा जब तत्व विचार का अहोभाव भी आता है कि अरे कितने दिन के बाद में नींद आ रही है, या तो कितने कितने भवों के बाद में चैतन्य तत्व का विचार आया, और फिर भी वो चैतन्य तत्व का विचार मेरे से ओ अस्पर्शी रहता है। वो तो अपने जो असंख्य प्रदेश है ना, उन असंख्य प्रदेशों में क्या होता है, अब देख। तो सुन, असंख्य प्रदेश है, उन असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान 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 पूरे के पूरे प्रदेश हो। यहाँ दो प्रदेश के बीच में खाली जगह है ही नहीं। हाँ, खाली जगह नहीं है दो प्रदेश के बीच में। तो पूरी एक ही सत्ता, 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 असंख्य प्रदेशों में दो प्रदेशों के बीच में खाली जगह नहीं है। तो पूरी एक ज्ञान की सत्ता हो, यही ध्रुवता है, ये ध्रुवता। उसमें उसमें तुरंत ही है ना, उसके ऊपर मत रहे। जैसे ही तुझे भाव आए, खाने का, चलने का, बोलने का, जो भी भाव आया, भाव आया, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, बस ज्ञान है। मगर ये है तो बस वहां पर मैं नहीं हूं, फिर वहां कहीं भी नहीं हूं। अरे वो बच्चा गिर गया कुएं में, ऐसा सुनते ही अपना बच्चा दिख गया है। हाँ, दिख गया है, तो अभी वो सुना उसका क्या, इतना पक्का है कि मेरा नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो अभी दिख रहा है नजर के सामने ही। ऐसे ये ध्रुव सत्ता है, वो तो दृष्टि में आ रही है ना। इसलिए दुनिया कहे कि अरे ये मरण हो गया, अरे ये लूट गया, अरे सत्ता तो दिख रही है, सत्ता दिख रही है, अपनी सत्ता दिख रही है। ये सत्ता मात्र चैतन्य ही है। हो। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही बिल्कुल हो, नींद आ गई, विश्राम कर लिया, मन हमेशा यही झंझट पैदा करेगा। मन का काम ही ये है, यही मन का धंधा है। मन का धंधा है क्या,
मैं अभी जाग रहा हूँ, मैं अभी सो जाऊंगा, मैं सो गया। ये सब मन का धंधा है। ज्ञान में आगे पीछे उसकी बात ही नहीं है। जानन 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 धारा। जानन 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 ऐसा, ये ऐसा स्वरूप है भगवान। इसलिए सब विकल्प से सहज छुटकारा हो जाता है। कितना सूक्ष्म अंतर का भाव है। पूरे के पूरे विकल्प, एक एक को तो दूर करना ही नहीं पड़ा। इस विकल्प को नहीं, इस विकल्प को नहीं, इस विकल्प को तो दूर ही नहीं करना पड़ा। ओहो, ओहो। सत्ता ने कुछ किया नहीं है, तो फिर उसमें से मैं क्या निकालूं? हम्म, 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 ये तो हो। कितनी सूक्ष्म है ये रहस्य। ऐसा सत्ता ने कुछ किया नहीं, तो सत्ता में थकान नहीं। सत्ता में थकान नहीं, तो सत्ता को विश्राम की जरूरत नहीं। तो विश्राम की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि जो स्वयं विश्राम स्वरूप है, यही मैं हूँ। तो मन करेगा, मन क्या कहेगा कि मैं अभी सो गया, मैं अभी जाग गया, मैं अभी सो रहा हूँ। ये सब मन करेगा। उस समय भी तुझे ये विवेक होना चाहिए। क्या विवेक होना चाहिए? कि सो गया, जाग गया, सो गया, जाग गया, ये तो मन का व्यापार चल रहा है, और मैं व्यापारी नहीं हूँ। तो इतना उन विकल्पों से इतना सेपरेशन फील होगा। विकल्प तो विकल्प का काम करेंगे कि मैं 10 बजे सोया, मैं 11 बजे सोया, मैं 5 बजे उठ गया, मैं 6 बजे उठ गया। तो ये सब चलता रहेगा। मगर तेरे अंदर में वो विवेक ऐसा होगा कि ये विकल्प का धंधा चल रहा है। कौन सा विकल्प का धंधा? पाप पुण्य करने की बात नहीं है। ये सो गया, मैं जाग गया, ये विकल्प मेरा और ये विकल्प तेरा। बस, ये संसार है। हम्म, हम्म, हम्म। नींद मेरे हाथ में नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। नींद मेरे हाथ में नहीं है कि भाई नींद कब आएगी, कितनी आएगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। निर्विकल्प ध्यान मेरे हाथ में नहीं है, कब ध्यान होगा। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में हो जाए, और बाहुबली को 12 महीने लग जाए, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो क्या है? ये सत्ता है, ये सत्ता मेरे हाथ में है। मगर भगवान, सत्ता जिसके हाथ में है, वह तो परिणाम है। माने मेरे हाथ में सत्ता भी नहीं है। ध्रुव सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, मैं ध्रुव सत्ता, ऐसा भाव अंतर में दृढ़ हो जाता है। मैं ध्रुव सत्ता, विश्राम स्वरूप ध्रुव हूँ। विश्राम माने कभी भी कभी भी कभी भी थकान लगती ही नहीं। कभी थकान नहीं लगती। ओ हो। कैसा अंदर में भाव आता है, भगवान ये तीन लोग के नाथ परमात्मा, ये सुलाने वाली लोरिया नहीं है, ये तुझे जगा रही है। तू, तुझे जगा रही है कि विश्राम स्वरूप तू परमात्मा है। ओ हो। ऐसा है? ओ हो। कैसा ये सूक्ष्म भाव है भगवान।
कितना इसका सूक्ष्म भाव है? हम्म। 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 कोई व्यक्ति ऐसा हो न कि पूरा साल बीत गया, ऐसा पूरा साल बीत गया कि तुम्हारे पूरा साल बीत गया। अरे तुम पिछली साल जैसे दिख रहे थे ना, ऐसे ही इस साल भी दिख रहे हो। कोई कहे तो कितना आनंद आता है। वाह, तू पहले जैसा दिख रहा था ऐसा ही अभी दिख रहा है। एक साल के बाद में भी ऐसा ही दिख रहा है, तो अच्छा लगता है कि बूढ़ापा नहीं आया। बूढ़ापा नहीं आया। ऐसे कोई पूछे कितनी उम्र हुई, तो जितनी उम्र हुई, जितने साल पूरे हुए ना, उतने ही बताएंगे। जो चल रहा है उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक साल भी ज्यादा बता करके बूढ़ा जैसा फील होता है कि अरे इतना बूढ़ा हो गया मैं। ये मोह है, वो खतरनाक मोह है। खतरनाक मोह है। 42 साल पूरे हुए और 43वां वर्ष चल रहा है। कोई पूछे कितने साल के, 42, 43 नहीं बोला। 43 नहीं बोला। वो अंदर में जितना बचा सकूं उतना बचा लो। वो तो 43 रनिंग है। तो डर लगता है कि अरे उम्र बढ़ जाएगी, तो बूढ़ापा आ जाएगा। बात क्या है, ऐसा बताते ही नहीं है। बताते ही नहीं है। सच्चा बताते नहीं है। फिर लगता भी है अंदर से कि मैं सत्यवादी हूँ, मैंने तो झूठ बोला नहीं है। मगर अंदर का मोह का भाव पूरा पड़ा है। एक साल ज्यादा उम्र बताने से जैसे मैं कोई नीचा हो जाता हूँ। तो यहाँ कैसा होता है कि एक साल बीत गया कि तू तो पिछली साल जैसा दिखता था ऐसा ही है। तो खुशी कैसे होती है, अरे वाह। तो भगवान, अनंत काल पहले जैसा तू था न, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसे ही अभी भी ध्रुव ही है। और अनंत काल तक ध्रुव ही रहेगा। तो इतने तत्व ऐसा जो ध्रुव है, तो कितना अहोभाव आता है। अरे हो भगवान, एक साल बीत जाए मगर ऐसा का ऐसा ही दिखता हूं मैं तो। अनंत काल बीतने पर भी ऐसा का ऐसा ही दिखने वाला ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान मैं हूँ। कितना हो भाव आए अपना, कि ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान, काल अनंत बीते फिर भी जो जैसा है ऐसा है भगवान। हो। वहां अब शर्म नहीं आएगी कि तू कितनी साल का, कि मैं तो ध्रुव हूँ। तो अनादि अनंत इतना पुराना हूँ, क्योंकि पुराना होने पर भी मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप ऐसा का ऐसा हूँ। यहाँ तो डर लगता है। डर लगता है। उम्र कितनी हुई? मोह है, ये खतरनाक मोह है। एक साल उम्र का कम बताना ये मोह है। उसमें भी लेडीज हो तो कि नहीं, लेडीज की उम्र नहीं पूछी जाती। माया, कितनी माया माया माया। सत्य नहीं बता सकते तो और कुछ न कुछ निकाला। वही लगता है, अरे पता चल जाएगा तो ये इतने बूढ़े हो गए। यदि ये बुढ़ापे से भय लगाया न भगवान, तो ऐसा चैतन्य स्वरूप जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता,
अनंत काल तक ऐसा ही रहता है। ये सत्ता स्वरूप भगवान में हूँ, जिसमें परिणाम ही नहीं है। पलटना हो तो बूढ़ा हो न, पलटना ही नहीं है। ऐसी ध्रुव सत्ता। ओ हो हो हो। इसने इतना किया, इतना किया, इतना किया, महिमा करने वाले की नहीं है। नौकर ने इतना काम किया, इतना काम किया, मगर सेठ ने कुछ नहीं किया। बस कुछ नहीं करने वाला बड़ा है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं किया नहीं, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा आदमी है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ऐसा ध्रुव में हूँ, जिसे विश्राम की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि करे तो विश्राम करना पड़े, जो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए विश्राम स्वरूप में हूँ। नया विश्राम करने की जरूरत मेरे में नहीं है भगवान। ये तो देह के परमाणु को देख करके और तेरे साथ में कनेक्शन फील हुआ, इसलिए ये कहा भगवान कि तू विश्राम स्वरूप परमात्मा है। ओ निर्विकल्प विश्राम स्वरूप परमात्मा है। हो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम विकल्प में है, और समाधान चाहता है वो भी विकल्प से चाहता है। ऐसा है, ऐसा है। पहले से जहर है, उसके अंदर थोड़ा जहर डालो तो अमृत हो जाएगा। ये ऐसी हालत है। पहले से ही विकल्प तो पड़े हैं कि थोड़े और विकल्प करो। कैसे विकल्प करो? कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। अरे भगवान, ये समाधान नहीं है। समाधान तो सत्ता का एहसास के अलावा और कोई समाधान नहीं है। सत्ता स्वरूप हूँ, इसका एहसास, ये एहसास भगवान। हो 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 हो। हम्म, निर्विकल्प विश्राम, अनंत परमात्मा। ऐसे विश्राम, विदेह क्षेत्र में 20 राम है ना, 20 राम है। 20 तीर्थंकर भगवान वही तो राम है। वे निर्विकल्प विश्राम जो है, वो निर्विकल्प विश्राम, उससे महान में विश्राम स्वरूप हूँ। तो सामने सिमंदर भगवान हो और यहाँ ध्रुव सत्ता। अहो भाव ऐसा है कि ये ध्रुव परमात्मा, मैं ऐसा महान परमात्मा ये ध्रुव हूँ। ओ हो कि अनंत 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 सिद्ध परमात्मा जो परम शांति को प्राप्त प्राप्त हो गए ना भगवान। हे परमाणु, हे शरीर, हे राख की दीवार, ऐसे देख अभी हो, खुली आंख से हथेली को देख तो तेरी, ये हाथ को देख, हथेली को देख। मुंह क्यों मोड़ता है?
ये हाथ हथेली को देख और फिर देख कि ये उंगली, ये अंगूठा, ये हथेली, ये चमड़ी, ये नाखून, ये पूरा जो हाथ, ऐसे ऐसे करके ये पूरा जो हाथ, और ऐसे ही अनंत परमाणु का पिंड, ये दे ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे, ऐसे ही परमाणु का जो दे, ओ हो, इस देह के साथ में ऐसी जो अनादि अनंत ध्रुव सत्ता, उस सत्ता का क्या लेना देना और संबंध भगवान, तो पड़ा है तो पड़ा थे। कैसे ही हो, पूरी तरह से उसके विशेषों में नहीं जाता। हम्म, ऐसा अंतर में सूक्ष्म न्याय 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 न्याय, ऐसा आज के बाद में अब झूठा मत बोलना। हो ना भगवान, कितनी उम्र हुई तेरी? अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य, कब सोएगा भगवान तू? अब सोने का टाइम हो गया है। सोने का टाइम नहीं हो गया, जागने का टाइम हो गया भगवान। अब जागो, अब जागो, अब जागो। ऐसा जब तू सुन ले, तब तुझे ऐसा लगे, ओ हो हो हो, ये क्वेश्चन, ये संबोधन, ये संबोधन झूठा है भगवान। जैसे ही तुझे ऐसा सुनाई देने, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, तो तुरंत तुझे लगे रॉन्ग नंबर है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। जागे हुए को जागने को क्यों कहते हो भगवान? है, चलो तुम आराम करो, तो तुरंत तुझे ऐसा फील हो अंदर से कि जो आराम ही कर रहा है उसको तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ में ये बात कर रहे हो आराम करो। तब ऐसी ध्रुवता की मस्ती आती है। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे चैतन्य की मस्ती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य। हम्म, हम्म। सदा काल विश्राम स्वरूप भगवान में हूँ। अब जो भी भाव आता है, सो जाओ, उठ जाओ, जो भी हो, वो निर्विकल्प को नहीं है। वो निर्विकल्प सत्ता को यह कुछ भी नहीं है, और मैं वही हूँ। जो होता है होता है, होने दे ऐसा भी नहीं कहता। होता है वह होता है, क्योंकि होने दे ऐसा भी तू कौन होता है? तू सत्ता स्वरूप है ना। माला माल हो गए भगवान, ये वाणी तो ऐसी, चैतन्य की पुकार ऐसी है। ओ हो हो हो। अनंत काल कम पड़े, क्योंकि अनंत गुण है, और एक एक गुण का, एक एक गुण का गुणगान करने जाए तो एक एक समय लगे तो अनंत काल लग जाएगा। इसलिए बोला नहीं जाएगा भगवान। गुण अनंत है, वाणी अनंत काल तक निकलती रहेगी। इसलिए एक ही उपाय है कि अनंत का अनुभव एक समय में हो सकता है। अनंत का बखान करने में अनंत काल लगता है, अनंत का स्वीकार करने में एक समय लगता है। वह स्वीकार भी पर्याय में होता है। मैं तो त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
ओम